हम पूरा जीवन कमाने में, इकट्ठा करने में, बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन असल में हमें ही नहीं पता होता कि हमें कमाना क्या है और हम क्या कमाते जा रहे हैं। आज ऐसे ही मैं एक बहुत दिलचस्प कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ऐसे ही एक आदमी की मृत्यु हो जाती है इससे पहले कि वो समझ पाता कि उसका शरीर उससे छूट गया है। वो ईश्वर को एक सूटकेस के साथ अपनी ओर आते हुए देखता है। और आज उस आदमी और ईश्वर के बीच की चर्चा को मैं यहाँ पे प्रस्तुत करूँगा। तो ईश्वर पास आके उस आदमी से बोलते हैं, मेरे बच्चे, तेरे जाने का समय आ गया, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो उस आदमी ने कहा, इतनी जल्दी? अभी तो मेरे बहुत से सपने हैं, मेरी बहुत सी योजनाएं हैं, मेरी बहुत इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, आप मुझे इतनी जल्दी नहीं ले जा सकते। लेकिन ईश्वर ने कहा, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सत्य तो ये है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो व्यक्ति थोड़ा मायूस हुआ, लेकिन उसने फिर ईश्वर से पूछा, जो आपके पास ये सूटकेस है, ये किसका है? तो ईश्वर ने कहा, ये सब तुम्हारे कर्म हैं, ये सब तुम्हारे जीवन से जो भी जुड़ा हुआ है वो इसी सूटकेस में है। तो इस आदमी ने कहा कि इसमें ज़रूर मेरे कपड़े होंगे, मेरे धन, मान, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब होगा जो मैंने जीवन में कमाया है। लेकिन ईश्वर ने कहा, वो कभी भी तुम्हारा नहीं था, वो सब उस पृथ्वी का ही था, वो इस पृथ्वी पे ही रह गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, फिर इसमें मेरी यादें होंगी, मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो होगा, मेरी भावनाएं होंगी, मेरे विचार होंगे। लेकिन ईश्वर ने कहा, वो सब समय के अनुसार था, जैसे जैसे समय बदलता गया वो भी सब बदलता गया, समय के साथ वो भी वहीं पे रह गया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा कि फिर इसमें ज़रूर मेरे रिश्तों का ब्यौरा होगा, जितने भी लोग मेरे जीवन में आए, मेरे रिश्तेदार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, उन सब का ब्यौरा होगा। तो ईश्वर ने कहा, नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। माना वो सब तुमसे एक परिवार की तरह चल रहे थे और तुम भी उससे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन सच ये है कि वो अपनी यात्रा पे थे और तुम अपनी यात्रा पे थे। तो इस सूटकेस में फिर ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर उस आदमी ने कहा, फिर इसमें ज़रूर मेरी आत्मा होगी। ईश्वर ने कहा, उस पर सिर्फ मेरा हक है, उस पर भी तुम्हारा हक नहीं है। तो आदमी वो रोने लगा, उसको समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। तो उसने ईश्वर के पास जाके वो सूटकेस अपने हाथ में लिया और खोला तो देखा वो खाली था। तो उसने ईश्वर से पूछा, इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने कुछ भी जीवन में नहीं कमाया, तो फिर मुझे क्या कमाना चाहिए था? तो ईश्वर ने कहा, तुमने जो भी धन कमाया लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं किया, किसी के दुख दर्द तुमने दूर नहीं किए, इसीलिए वो धन भी तुम्हारे काम नहीं आया। तुमने अपनी शिकायतों को अपनी प्रार्थना में नहीं बदला, तुमने अपने क्रोध, ईर्ष्या, घृणा को प्रेम और करुणा में नहीं बदला। तुमने प्रेम भी जो किया वो भी शर्तों पे किया। यद्यपि तुम उसी प्रेम को और बड़ा करके दूसरों को दे सकते थे, मेरे तक पहुंच सकते थे, लेकिन तुम्हारी स्वार्थ और लालसा ने तुम्हें ये भी करने नहीं दिया। और मैंने तुम्हें जो जीवन दिया था उल्लास, उमंग, खुशियों से जीने के लिए, लेकिन तुमने उसको चिंताओं में, डर में, शिकायतों में, उसी में ही निकाल दिया। अब बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वो आदमी सिर्फ पश्चाताप में वहीं पे खड़ा रह गया। अपने जीवन में भी हम देखें कि हम जीवन में क्या कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं और उसे कहाँ तक लेके जाएंगे। क्योंकि कल को ईश्वर जब हमारे पास आएंगे तो उनके पास भी हमारा सूटकेस होगा और हमें पता है कि अब हमें क्या कमाना है।
आपने मेरी बातों को बड़े प्यार और स्नेह से सुना। मैं उस सब के लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ।